जय हिंद साथियों, आप सभी का प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने नहीं आए हैं, आज आपको एक जानकारी देने आए हैं कि बिहार एसएससी एग्जाम के बारे में एक नोटिस आउट हुआ। समझ रहे नोटिस क्या है, परीक्षाएं कब होगी, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात तो तय है कि फॉर्म भरवा लिया है तो एग्जाम आज ले कल ले उसको लेना है। दूसरी बात क्या है, यह वैकेंसी कब आई थी? 2023 में यह वैकेंसी आई थी और आज 2026 चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म भर के भूल गए होंगे और एग्जाम लेना इसलिए मैं तय बोल रहा हूं कि जब शुरुआत में फॉर्म भराने चाले हुए थे तब 500 रुपया इसका फी रखा गया था। अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जाते जाते इस फी को 100 रुपया कर दिए। ये बिहार के नए बच्चों के लिए बहुत अच्छा न्यूज था, लेकिन पुराने बच्चों के लिए दुख देके गया कि हमसे 500 लिया गया, नए वाले से 100 रुपया लिया गया। तो चलिए, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए नोटिस क्या आया है। ये नोटिस है, समझ रहे बात को ना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस है यह। और यह नोटिस क्या निकाला है हम आपको पूरा पढ़ लिए, हम आपको बता देते हैं कि परीक्षा में जो बिहार एग्जाम का, जो बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल परीक्षा होगा या विभिन्न परीक्षा, यहाँ एक शब्द लिखा है, विभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन हुए थे तो आवश्यक कागजातों की प्रिंटिंग से संबंधित कार्य के लिए एजेंसी चयन हेतु आयोजित तकनीकी निविदा 5/6/2026 को खोला गया। मतलब परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उस जो छपाई के लिए वो वेंडर खोज रहा है कि भाई आओ और हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई आप क्वेश्चन छापिए। समझ रहे हो? तो कागजातों की प्रिंटिंग से संबंधित इसमें जब वह नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई हमें आदमी चाहिए, तो उसके पास 11 निविदाताओं द्वारा निविदा समर्पित किया गया, जिसको वह 10/6/2026 को अपराह्न 3 PM पर आयोग कार्यालय में काउंसलिंग हॉल में निर्धारित किया गया। समझ गए? समझिए ना कि पेपर छापने के लिए, मतलब क्वेश्चन छापने के लिए पेपर चाहिए, उसके लिए आदमी को बुलाया और वो आदमी से मीटिंग हो गया, मतलब पेपर छापने का बंदोबस्त हो गया। समझ रहे बात हो ना? और इसी आधार पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने, नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में इसका एग्जाम होगा। भाई मैं फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि एग्जाम अगले महीने ले, अगले उसके अगले ले, उसके अगले ले, एग्जाम उसको लेना ही है और आपको तैयारी उसका ढंग से करना। तैयारी ढंग से करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है। मैं एक छोटा सा आपको पहले सिलेबस पहले दिखा देता हूं। देखिए इसमें 3 चीज पूछे जाते हैं, मुख्यतः जो है 3 चीज पूछे जाते हैं। जीएस जो है 50 क्वेश्चन के रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं और 200 नंबर इसका कुल होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री आएगा, हिस्ट्री होगा, उसके बाद पॉलिटी होगा, उसके बाद ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा और करंट अफेयर्स होंगे, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। समझ रहे बात? ये भी 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। कॉम्प्रिहेंशन या लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी रीजनिंग बोला जाए, 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के, 200 नंबर के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और नंबर होंगे 600। इसके लिए समय आपको 2 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। समझ रहे बात को ना? तो 150 क्वेश्चन है, 2 घंटा 15 मिनट, समय थोड़ा कम होता है। थोड़ा सा डिटेल हम कर लेते हैं सिलेबस का। देखिए ये डिटेल सिलेबस है आपका। जनरल स्टडीज में 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें करंट अफेयर्स होंगे, इंडियन हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होगा और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स होगा, जैसा हमने पीछे बताया। अब करंट अफेयर्स बोल दिया तो आप करंट अफेयर्स कहां से कहां तक की तैयारी करेंगे? तो ऐसे नियमतः आपको 6 महीना से लेके पिछले 6 महीना से पिछले 1 साल तक के पीछे का करंट अफेयर्स आपको चाहिए। साथ ही साथ इंडियन हिस्ट्री में सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था। इनसे सवाल रहेंगे और इस सवाल रहेंगे 50। क्लियर है? आगे देखिए जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड लेवल,
10th स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा, जिसमें फिजिक्स में मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री में मैटर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, एंड बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, सेल एंड डिजीज रहेगा। समझ रहे हो। जनरल मैथमेटिक्स में क्या रहेगा, फोकस ऑन अर्थमेटिक, अंक गणित पर ज्यादा फोकस रहेगा। की टॉपिक इंक्लूडेड नंबर सिस्टम, देखिए बोल दिया, संख्या पद्धति से सवाल रहेगा। समझ रहे हैं। परसेंटेज रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन रहेगा, एवरेज रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, टाइम वर्क रहेगा एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड रहेगा। समझ रहे हैं बात को ना। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की बात कर रहा है, यहां पूरा लिख रहा है बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से। की टॉपिक में क्या क्या है, एनालॉजी रहेगा, सिमिलरिटी रहेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा, नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, ये नहीं रहे रीजनिंग में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लड रिलेशन, वो उसका भाई है, साइलोगिज्म, कुछ कुत्ते बिल्ली है, वेन डायग्राम रहेगा, सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। मतलब रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस रहना। तो उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे होंगे। हम आप लोगों के लिए क्या प्लान किए हैं, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हम आपको लिए बहुत विशेष प्लान कर रहे हैं, खास करके मैथ सेक्शन के लिए हम आपके लिए एक प्लान कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिएगा, बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं, बिहार में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जैसे बिहार एसएससी में सीजीएल होता है और इंटर लेवल होता है। समझ रहे बातों ना। उसके बाद बिहार पुलिस होता है, बिहार एसएससी में नहीं होता है, वो बिहार एसएससी में नहीं होता है। वह किस में होता है, बिहार पुलिस का अलग एग्जाम होता है, और आपका बिहार पुलिस का होगा, बिहार दरोगा का अलग एग्जाम होता है, बिहार दरोगा। उसके बाद एईडीओ का पेपर हुआ था। मतलब जितने भी बिहार से एग्जाम हुए हैं, उस मैथ के सवाल को हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों को टाइप वाइज, पहले चैप्टर वाइज, उसके बाद टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाने वाले। जैसे मान लिया जाए एक चैप्टर देखा जाए एवरेज, तो एवरेज में लगभग हम अभी तक देख रहे हैं कि लगभग 100 के क्वेश्चन के करीब पीवाईक्यू है। किसका, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आज तक बिहार के जितने भी एग्जाम हुए उसमें। तो हम क्या करेंगे, उसी पीवाईक्यू क्वेश्चन को बीपीएससी टीचर वाला हो जाएगा, बीपीएससी टीचर में टीआरई वाला होगा, उसमें भी मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन सभी सवालों को टाइप वाइज, लेवल वाइज और कॉन्सेप्चुअली, चैप्टर वाइज तो होंगे ही, सारा एकदम सिस्टमैटिक, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि यह फाउंडेशन बैच नहीं है। समझ रहे बात। और जो लोग पेड बैच बेच रहे हैं, ये बैच वो बैच बेच रहे हैं, हम लिख के दे सकते हैं कि वो उससे ज्यादा कंटेंट होगा। अभी जो हम आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, वह आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम वाइज पढ़ा रहे हैं। जैसे कोई एग्जाम हुआ, उसका पीवाईक्यू तुरंत हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फायदा होगा कि बिहार के जितने भी एग्जाम होंगे, हुए हैं अभी तक, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे ज्यादा सवाल पूछेंगे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यह एक फाउंडेशन बैच की तरह होगा। तो आप क्लास करना नहीं भूलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु को फैला दीजिए कि यह क्लासेस जो है सोमवार से रात 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। डेली एक वीडियो आएगा 30 से 35 मिनट का। जैसे एवरेज 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे। अगर 3 क्लास की जरूरत होगी तो ऐसे ऐसे करके हम लोग देखेंगे। लेकिन देखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका जैसे पहला आएगा एवरेज, पहला किसका आएगा, औसत का क्लास आएगा, औसत होगा। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके पूरा चैप्टर हम लोग पूरा गणित पढ़ लेंगे। यह एक बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए रामबाण साबित नहीं हुआ तो फिर आप मुझे बताएंगे। क्लियर है। मोदी के स्टाइल में बोल सकते हैं, आप हमें जिस चौराहा पर खड़ा कर देंगे, पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अगर फायदा नहीं हुआ तो मुझे फिर जिस चौराहे पर खड़ा करके ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं, मुझे उतने अच्छे से बोलने आता नहीं, बस मुझे पढ़ाने आते हैं। कुछ लोगों के मन में एक शिकायत है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं अभी ना, उसमें थोड़ा सा समझ में दिक्कत जरूर आ रहा होगा। क्यों दिक्कत आ रहा होगा मेरे भाई, देखिए अभी जो हम सवाल ले रहे हैं ना, वो पूरा गणित से ले रहे हैं। और पूरा गणित से लेने में
20-25 सवाल आ रहे हैं और मुझे जल्दी पढ़ाने भी पड़ते हैं, 25 मिनट में सवाल भी, तब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ना, चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगा, नहीं का कोई बात ही नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यह पहल कैसा लगा अपने भाई बंधु को शेयर कर दीजिएगा कि सोमवार रात 8 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच बिहार के लिए शुरू हो रहा है। बिहार के जितने भी एग्जाम उनके लिए शुरू हो रहा है और बिहार के सभी बच्चों के लिए शुरू हो रहा है। मैथ्स का 25 क्वेश्चन अगर बिहार एसएससी में पूछा जाएगा तो 25 क्वेश्चन अपने सीट से होगा, इस बात की हमें 100% गारंटी देंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।